कैसे करंट और वोल्टेज आपस में आगे पीछे रह जाते हैं। कभी कोई अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और कोई पीछे रह जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं लीडिंग और लैगिंग करंट के बारे में। तो जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे फेज के बारे में। फेज के बारे में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म है एसी थ्योरी में। अगर ये नहीं समझा तो बाकी चीजें समझ में नहीं आएगी। कि क्या होता है कि इसमें हमें बेसिकली समझना होता है इन फेज, आउट फेज और फेज डिफरेंस और फेज एंगल। तो यहां पर समझते हैं जो मेन टर्म है, तो हमें समझना है इन फेज, आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस और फेज एंगल। ये सारे टर्म आपको लीडिंग और लैगिंग करंट समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एसी थ्योरी में आपको यदि ये टर्म समझ में नहीं आया तो पावर फैक्टर नहीं समझ पाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा और फिर धीरे धीरे डेफिनेशन भी नोट करेंगे। तो इन फेज का मतलब समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर फेज का जो डिस्कशन होगा वो किस लिए होगा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज है, जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में साइन वेव बनेगा तो एक होगा करंट का और एक होगा वोल्टेज का, यानी कि I और V। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई होगी और इसी लड़ाई को देखना है और वही एक्सप्लेन करेगा आपका ये सारी कहानी। तो कोई बात नहीं, तो दोबारा समझिए। फेज जो क्या है, फेज एक तरह का ये क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होती है करंट और वोल्टेज, उन दोनों को मिलाकर, रिलेशन को मिलाकर बनता है, जिसे फेज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन फेज और आउट फेज का क्या मतलब है। देखिए, जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी कि एसी में करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं, इट मीन्स ये अपने मैक्सिमम तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर मिनिमम तक भी पहुंचेंगे। दोबारा ध्यान से समझिए, जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट और वोल्टेज ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है चल रहा है, या तो उसमें क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने मैक्सिमम पे पहुंचेंगे और मिनिमम पे पहुंचेंगे। अब सारा जो झोल है वो यहीं पे है, कभी करंट आगे और कभी वोल्टेज आगे। भाई दो बंदे रेस लगाएंगे तो कोई ना कोई तो आगे चलेगा, या दोनों साथ साथ चलेंगे, या एक पीछे रह जाएगा एक आगे रह जाएगा। यही कहानी तो है जो आज तक उलझाते हुए आई है। कोई बात नहीं, आप समझ लेते हैं। इन फेज का मतलब क्या होगा, जब करंट और वोल्टेज जो है साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इन फेज यानी एक साथ, इनका मतलब एक साथ। करंट भी अपने मैक्सिमम पॉइंट को तभी पहुंचता है जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, और फिर जब ये मिनिमम पे पहुंचते हैं तो भी दोनों एक ही टाइम पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है इन फेज। और अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। आउट फेज का क्या मतलब है। आउट फेज का मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई टाइम से तो चला था, स्टार्ट तो दोनों ने एक ही साथ किया था, लेकिन जब मैक्सिमम पे पहुंचे तो दोनों में से कोई सा एक आगे निकल गया और एक पीछे रह गया। इसे क्या कहते हैं, आउट फेज। अब या तो करंट वोल्टेज से आगे हो सकता है या वोल्टेज करंट से पीछे हो सकता है। समझेंगे ये वाली कहानी भी। तो यहाँ पे आउट फेज भी हमने समझ लिया। फेज डिफरेंस की बात करते हैं, जिसे हम कला में अंतर कहते हैं। फेज का हिंदी में मीनिंग होता है कला और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। फेज एंगल और फेज डिफरेंस मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। दोबारा सुनिए, फेज डिफरेंस और फेज एंगल मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंट है। तो ये मैं आपको साइन वेव से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले फेज डिफरेंस समझाने से पहले मैं आपको फेज एंगल बताऊंगा। जब अल्टरनेटिंग करंट का ये वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है और ये करंट ट्रेवल कर रहा है, अब यहाँ पर करंट और वोल्टेज का ये जो एंगल होता है, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट हो या वोल्टेज हो, जो भी जिस भी एंगल पे वो ड्रॉ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, फेज एंगल। दोबारा सुनिए ध्यान से, जिस भी एंगल पे वो ड्रॉ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे,
फेज एंगल, या फिर करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे साइन वेव के ड्यूरेशन में, तो वो क्या होगा, फेज एंगल। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर फेज डिफरेंस क्या हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फेज डिफरेंस का क्या मतलब है, दोबारा समझिए। अब यहाँ से इनिशिएशन से यहाँ पर वोल्टेज जो है 0 से कुछ एंगल पर ड्रॉ हो रहा है फाई 1, और करंट जो है वो 0 से कुछ एंगल पर ड्रॉ हो रहा है फाई 2। यानी कि अब करंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी जो एंगल बन रहा है उनमें कितना अंतर है, ये हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस। गलती मत करना इन चीज़ों में, दोबारा समझ लेते हैं। जो हमारा फेज एंगल है वो दोनों के बीच का एंगल है, करंट और वोल्टेज का। तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, फेज डिफरेंस क्या हुआ कि जब दोनों ड्रॉ कर रहे हैं 0 से, तो उनमें जो एंगल बन रहा था उसमें डिफरेंस कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना उससे अलग है, ये फेज डिफरेंस है। तो फटाफट से अब इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे और फिर आगे समझते हैं लीड वोल्टेज और लैग वोल्टेज। तो let's write the definition for the both of term in phase and out phase. Here remember one most thing, that two diagram are drawn here, one is wave diagram and another one is phasor diagram. अब यहाँ पर आपको ये समझना important है कि भैया फेज डायग्राम कौन सा है और वेव डायग्राम कौन सा है। देखिए वेव का मतलब होता है तरंगे, यानी कि जो साइनोसॉइडल फॉर्म में है वो तो आपकी वेव डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। फेजर डायग्राम का क्या मतलब है, जो एंगुलर डिफरेंस पे स्ट्रेट लाइन में बनाई गई है, यानी कि वेक्टर डायग्राम भी इसे आप कह सकते हो। तो ये फेजर डायग्राम होती है जो स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ की जाती है, और जो साइनोसॉइडल या वेव फॉर्म में ड्रॉ की जाती है वो वेव डायग्राम होती है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था इन फेज के बारे में, इन फेज का वही मतलब है कि करंट और वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रही है और एक ही टाइम पर अपने मैक्सिमम को पहुंचती है। देखिए ये 2D है बोर्ड आपका, इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या समझना है, करंट जब अपने मैक्सिमम पे पहुंचा था उसी टाइम वोल्टेज भी अपने मैक्सिमम पर पहुंचा था। तो वही लिखा हुआ है, करंट और वोल्टेज एक ही समय पर अपने अधिकतम मान पर पहुंचते हैं, जिसे इन फेज कहा जाता है। और इसका फेजर डायग्राम भी वैसा ही है, जैसे करंट है वैसे ही वोल्टेज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही आउट ऑफ फेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वेव डायग्राम देखिए आप, डेफिनेशन अपने आप पता लग जाएगा आपको। देखो ये यहाँ पर 0 है, ऐसा लग रहा है कि यार एक ही जैसा तो है। देखो जब करंट अपने, ध्यान से देखिए, जब करंट अपने 90 डिग्री तक पहुंच चुका है तब वोल्टेज ने स्टार्ट किया है चलना, तब वोल्टेज ने स्टार्ट किया है चलना। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, या आप ऐसा कह लीजिए कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रह गया। एक ही तो बात है यार, दो बंदे दौड़ रहे हैं, एक आगे एक पीछे है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सा आगे कौन सा पीछे है। तो यहाँ पर सेम पॉइंट आपको लिखना है कि जब करंट और वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जा रही है तो करंट और वोल्टेज एक साथ अपने मैक्सिमम पॉइंट को नहीं पहुंचते। इसका मतलब क्या है कि कोई आगे रह जाएगा और कोई पीछे रह जाएगा। तो ये इसका वेव डायग्राम नोट करिए और ये इसका फेजर डायग्राम नोट करिए। अब कोई भी आगे रह सकता है, कोई भी पीछे रह सकता है, इसी कहानी को तो समझना है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर फेज एंगल किसे कहते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में करंट और वोल्टेज जब अपने अपने समय पर अपने अपने मान को प्राप्त कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है,
यानी कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है जब वो इनिशिएट कर रहे हैं या फिर अपने जो है मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फेज एंगल। मैंने आपको पहले भी कहा था फेज एंगल और फेज डिफरेंस में गलती मत करना। तो सर फेज डिफरेंस क्या है, देखो ये एंगल है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये एंगल है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी जिस कोण पर करंट और वोल्टेज बन रहे हैं उसके बाद जब वो आगे चले थोड़ा सा तो उसमें कितने कोण का अंतर है। अपने आप ये डेफिनेशन बता रहे हैं, कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। कितना कोण बन रहा है और उसमें कोण के हिसाब से कितना अंतर है वही आपको समझना है। फेज डिफरेंस क्या लिखेंगे आप, एंगुलर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी कि दो प्रत्यावर्ती मात्रक में जो कोण का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर ग्राफ के जरिए भी मैंने बता रखा है। यहाँ पर देखिए एंगल कितना फॉर्म हो रहा है और एंगुलर डिफरेंस यानी ये इससे 90 डिग्री आगे है या पीछे, जो भी आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, जैसे जैसे वो ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। लीडिंग और लैगिंग, ये चक्कर समझते हैं क्या पंगा है भाई। अब मैंने बताया था ना कि जब हम इन फेज पढ़ रहे थे, यानी कि जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ चल रहे थे, तब तक कोई फिल्म नहीं बन रही थी। जैसे ही दोनों आगे पीछे हुए, यानी कि कोई आगे चलेगा और कोई एक पीछे चलेगा, यहाँ पे एक और कहानी का शुरुआत होता है, जैसे कि लीडिंग और लैगिंग। यहाँ पे अब आपको डेफिनेशन लीडिंग करंट बोले या लीडिंग वोल्टेज बोले या लैगिंग करंट बोले या लैगिंग वोल्टेज बोले, आपको केवल उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उससे कोई भी ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीड करना, आगे चलना। लैगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे रह जाना। बस यही तो समझना है। फेज डिफरेंस आपको पता है ना, अगर करंट और वोल्टेज ट्रेवल कर रहे हैं, करंट देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है सिंगल फेज में 90 डिग्री का होता है और 3 फेज में 120 डिग्री का होता है। ये आएगा आगे पॉलीफेज में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, लीडिंग करंट की बात करते हैं। भाई देखो करंट ऊपर है, वोल्टेज उसके बाद है ना, करंट ऊपर है, वोल्टेज उसके बाद है, तो क्या हुआ सर, लीडिंग करंट हुआ। इट मींस करंट लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वोल्टेज लैग 90 डिग्री बाय करंट। एक ही बात है यार। अगर करंट आगे चल रहा है इसका मतलब वोल्टेज पीछे चल रहा है, कितना, तो 90 डिग्री। तो लीडिंग लैगिंग का पंगा समझ में आया आपको। दोबारा समझिए आप। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज पहले है, करंट बाद में है। दोबारा देखिए, वोल्टेज पहले है, करंट बाद में है। इसका क्या मतलब, इसका भी दो मीनिंग निकल सकता है। वोल्टेज लीड 90 डिग्री बाय करंट, ठीक है। और इसी को मैं एक और चीज लिख सकता हूं, करंट लैग 90 डिग्री बाय वोल्टेज। सीधी सी बात है यार कि या तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है या करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो यही तो है लीडिंग लैगिंग का, यही पंगा है। तो फटाफट से इसको नोट करिए, इसमें डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। लीडिंग मतलब आगे रह जाना, लैगिंग मतलब पीछे रह जाना। लीडिंग का मतलब क्या है, कोई भी मात्रक यानी कोई भी क्वांटिटी, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो, किसी से भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका आगे हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो लीडिंग कहा जाएगा, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम रह जाता है यानी वो पीछे रह जाता है तो लैगिंग कहलाएगा। ये सामने लिखी, लीडिंग करंट, लीडिंग वोल्टेज, लैगिंग करंट, लैगिंग वोल्टेज। क्या परेशानी थी भाई इसमें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। तो कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। लीडिंग लैगिंग वोल्टेज कैसे अफेक्ट करते हैं पावर फैक्टर को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम समझेंगे पावर फैक्टर जो इंडस्ट्रियल यूज में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है।
तो अब आपको एक काम करना है, पूरे वीडियो को ढंग से देखना है, जहां भी प्रॉब्लम आई कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, नो प्रॉब्लम, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।